तो आइए हम लोग लिस्ट के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि लिस्ट 1 इक्वल टू 100, 20, 200, 300, 400, 500 है। और लिस्ट 2 में मैंने रमन किया है, उसके बाद 100 है। देखो रमन जो यहाँ पे एक स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यह डबल कोटेशन के अंतर्गत लिखा गया है, स्ट्रिंग है। फिर अश्विन भी ये स्ट्रिंग है। फिर यहाँ A, E, I, O, U ये भी सब स्ट्रिंग्स ही हैं। टपल, आइए जानते हैं कि हम लोग टपल क्या होता है। आप तो जान गए होंगे कि आखिर में लिस्ट होता क्या है। लिस्ट में मान को संशोधित किया जाता है, अर्थात यह मल्टेबल है। किसी लिस्ट को बनाने वाले वैल्यू को इसके तत्व कहा जाता है। किसी लिस्ट में एलिमेंट को एक ही प्रकार का होना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है जी। उसके बाद टपल पढ़ते हैं। टपल क्या होता है? एक टपल अल्प विराम से अलग किए गए मूल्यों का एक संग्रह है। टपल जो होता है वह मतलब जब हम कॉमा लगाते हैं किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में, तो उसमें जो अलग हो जाता है वैल्यू ना, उसी के कलेक्शन को हम लोग टपल कहते हैं। टपल में मान को संशोधित नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह इम्यूटेबल है। मतलब जब एक बार हम उसमें वैल्यू कोई डाल देते हैं टपल में, तो इसका जो वैल्यू होता है वह संशोधित नहीं किया जा सकता है, मतलब वह वैसे ही बना रहता है। किसी टपल को बनाने वाले वैल्यू को इसके तत्व कहा जाता है। किसी टपल को जो बनाते हैं, जो वैल्यू एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि हाँ एलिमेंट्स ही होते हैं, उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। टपल को बनाने वाली वैल्यू को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसका होना अनिवार्य नहीं होता है। अल्प विराम से अलग किए गए वैल्यू को कोष्ठक में संलग्न किया जा सकता है, लेकिन कोष्ठक अनिवार्य नहीं है। एग्जाम्पल के लिए टपल 1 इक्वल टू संडे, मंडे, 10, 20 ABC करके ऐसे। उसके बाद जानते हैं डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी उन आइटम्स का एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जहां प्रत्येक आइटम एक की वैल्यू जोड़ी है। हम की आईडीसीज और मानों के बीच मैपिंग के रूप में एक डिक्शनरी को प्रदर्शित कर सकते हैं। पाइथन डिक्शनरी इन आइटम्स का एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जहां प्रत्येक आइटम एक की वैल्यू जोड़ी है। हम की इंडिसेस और मानों के बीच मैपिंग के रूप में एक डिक्शनरी को संदर्भित कर सकते हैं। प्रत्येक की को उसके वैल्यू से एक कॉलम से अलग किया जा सकता है। वैल्यू को अल्प विराम से अलग किया जा सकता है और पूरे डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस में संलग्न किया जा सकता है कि एक डिक्शनरी के भीतर यूनिक्यू है जबकि वैल्यू डुप्लीकेट हो सकते हैं। डिक्शनरी मल्टीपेबल है, हम नए आइटम्स को जोड़ सकते हैं या मौजूदा आइटम्स की वैल्यू को बदल सकते हैं। एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने डिक्शनरी लिख दिया, ये आर है। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि ये जो डबल कोटेशन वाला मार्क है, ये वही लगता है इसमें जो 2 बिंदी लगी हुई है डिक्शनरी। तो हम लोग जान गए कि आखिर डिक्शनरी क्या होता है। पाइथन डिक्शनरी उन आइटम्स का एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जहां पर प्रत्येक आइटम एक की वैल्यू जोड़ी है और हम की इंडिसेस और मानों के बीच मैपिंग के रूप में डिक्शनरी को संदर्भित कर सकते हैं। आपने एग्जांपल देखा। देखते हैं आगे हम देखते हैं कि पाइथन में एक वेरिएबल का कोई डेटा टाइप नहीं है। जब हम वेरिएबल का डेटा टाइप कहते हैं तो हम वास्तव में उस वैल्यू के डेटा टाइप का उल्लेख करते हैं जो इसका वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। एक वेरिएबल के रूप में कोई फिक्स्ड डेटा टाइप नहीं होता है और इसका डेटा टाइप उसके वैल्यू के आधार पर बदला रहता है। मतलब आप लोग समझे या नहीं, शायद नहीं समझे होंगे। तो आइए हम जानते हैं, फिर से देखते हैं इसको। पाइथन में एक वेरिएबल का कोई डेटा टाइप नहीं है। मतलब जो पाइथन वेरिएबल है ना, उसका डेटा टाइप, उसके लिए अलग से कोई फंक्शन पाइथन में नहीं बनाया गया है। जब हम वेरिएबल को डेटा टाइप कहते हैं तो हम वास्तव में उस वैल्यू के डेटा टाइप का उल्लेख करते हैं। यानी कि वेरिएबल, तो जैसा कि हम एज इक्वल टू 20 कर दिए तो यहाँ पे जो 20 होगा ना, उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो जब हम वेरिएबल का डेटा टाइप कहते हैं ना, वेरिएबल को जब हम डेटा टाइप कहते हैं तो हम वास्तव में उस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, एज इक्वल टू 20, तो उस 20 को हम रिप्रेजेंट करते हैं या 20 को हम उल्लेखित करते हैं। तो इसका वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। एक वेरिएबल के रूप में कोई फिक्स डेटा टाइप नहीं होता है और इसका डेटा टाइप उसकी वैल्यू के आधार पर बदलता रहता है। हम वेरिएबल के डेटा टाइप को जानने के लिए टाइप फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 10 डेटा टाइप, यानी कि हम लोग जो है ये क्या कहते हैं, डिक्शनरी में ये डेटा टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने डेटा टाइप के बारे में क्या आता है। डेटा टाइप क्या है, इस नंबर, एक मेरा वेरिएबल बना है नंबर इज इक्वल टू 10, तो इसका डेटा टाइप हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि टाइप ब्रैकेट के अंदर नम लिख देंगे। उसके बाद क्लास इंटीजर्स, फिर नेम, फिर कपिल,
फिर टाइप नेम, फिर क्लास स्ट्रिंग, ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जब आप लोग इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जब आप इसको पाईड्राइड ऐप में प्रिंट करेंगे तब आप लोग इसका आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। और हाँ, इसको हम लोग पाईड्राइड ऐप में इंटरप्रेटर पर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यह सिंपल में यूज़ नहीं होगा। ओके, ये पढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप कन्वर्जन, यह एक डेटा प्रकार को दूसरे डेटा प्रकार में परिवर्तित करता है। यह एक प्रकार के डेटा को दूसरे प्रकार के डेटा में परिवर्तित करता है। जो डेटा टाइप होता है, कन्वर्जन एक्सप्लिसिटली किया जा सकता है। प्रोग्रामर कन्वर्जन निर्दिष्ट करता है या इम्प्लिसिटली इंटरप्रेटर स्वचालित रूप से डेटा प्रकार को कन्वर्ट करता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन प्रोग्रामर के हस्तक्षेप के बिना पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा किया गया कन्वर्जन है। जब भी अलग अलग डेटा प्रकार एक एक्सप्रेशन में परस्पर जुड़े होते हैं तो एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन लागू होता है। पाइथन इंटरप्रेटर सभी ऑपरेंड्स को एक्सप्रेशन के सबसे बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। इसे टाइप प्रमोशन भी कहा जाता है। तो डेटा टाइप में हमने पहले क्या पढ़ा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो हम लोग चलो फिर से देख लेते हैं इसको। क्या है यह? एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन प्रोग्रामर के हस्तक्षेप के बिना पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा किया गया कन्वर्जन होता है। पाइथन इंटरप्रेटर का मतलब, आप जब पाईड्राइड ऐप में हम कोई भी इनपुट डालते हैं तो उसको जब हम इंटर करते हैं तो डायरेक्ट हमारा वो आउटपुट हमें मिल जाता है। इंटरप्रेटर द्वारा किया गया कन्वर्जन है जब भी अलग अलग डेटा प्रकार एक एक्सप्रेशन में परस्पर जुड़े होते हैं तो एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन लागू होता है। पाइथन इंटरप्रेटर सभी ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशन के सबसे बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। इसे टाइप प्रमोशन भी कहा जाता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजर डिफाइंड है जो एक एक्सप्रेशन को स्पेसिफिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जानते हैं आप लोग क्या होता है? यह एक एक्सप्लिसिट टाइप का कन्वर्जन यूजर जो होता है डिफाइन किया जाता है, जो एक विशेष प्रकार जो एक एक्सप्रेशन को स्पेसिफिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करता है। इसे टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। यह आपको किसी दिए गए प्रकार के डेटा आइटम को किसी अन्य डेटा प्रकार में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए हम फंक्शंस का उपयोग करते हैं, जैसे इंटीजर के लिए हम इसका, फ्लोट के लिए इसका, स्ट्रिंग के लिए इसका और बोल के लिए इसका। एग्जांपल जैसे हम x इक्वल टू 158.19, y इक्वल टू इंटीजर x प्रिंट y। तो ये जो हमको जानते हैं क्या देगा आंसर में? 158 देगा। मतलब एक प्रकार से ये असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ करेगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में आप लोग जानते हैं क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर में जो यहाँ पे मॉडुलस का वर्क होता है ना, वो क्या करता है कि दशमलव के पहले की सभी वैल्यू हमें दे देती हैं और दशमलव के बाद वाली सभी वैल्यूज़ को हमें नहीं देता है डेटा। ओके, एग्जांपल्स जैसे आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। कमेंट्स होता है वो नॉन एक्सक्यूटेबल स्टेटमेंट है जिसे पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर किया जाता है। कमेंट्स नॉन एक्सक्यूटेबल स्टेटमेंट है जिसे पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर किया जाता है। उनका उपयोग कोड को अत्यधिक पठनीय और समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ाते हैं या बताते हैं तो हम जो ऐसे एग्जांपल में उदाहरण नहीं देते हैं, उसका एग्जांपल नहीं देते हैं, तो ऐसी को हम एक विशेष प्रकार के इसमें मार्क के द्वारा इसमें एग्जांपल देते हैं, जो कि कमेंट्स कहलाता है। तो कमेंट्स क्या होता है? यह एक नॉन एक्सक्यूटेबल स्टेटमेंट है जिन्हें पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर किया जाता है। उनका उपयोग कोड को अत्यधिक पठनीय और समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। पाइथन में कमेंट्स जो होता है इस मार्क से स्लैश से शुरू होता है और लाइन के अंत तक रहता है। एक पंक्ति में स्लैश के बाद लिखी गई किसी भी चीज़ को इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर किया जाता है। देखिए, अगर हमें कोडिंग करते इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसमें कमेंट्स में जो हमें कुछ लिखना होगा कि हाँ, हमको बताना है आगे वाले को, भाई हाँ आप ऐसा इसमें यूज़ करोगे, तो उसके लिए हम इसमें कमेंट्स का यूज़ करेंगे। कमेंट्स में उस कोडिंग को हम थोड़ा हल्के में कर देंगे जिससे लोग आसानी से उसे समझ जाएँ। तो कमेंट्स का यूज़ इसके लिए भी किया जाता है। पाइथन में कमेंट्स जो है वो स्लैश से शुरू होता है और लाइन के अंत तक जाता है। एक पंक्ति में स्लैश के बाद लिखी गई किसी भी चीज़ को इंटरप्रेटर यानी कि पाईड्राइड में जो इंटरप्रेटर होता है उसके द्वारा इग्नोर किया जाता है, अर्थात इससे प्रोग्राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमेंट्स किसी पंक्ति के अंत में भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सम ऑफ टू नंबर्स। ऐसे n1 इक्वल टू 10 n2 इक्वल टू 20, तो इसमें हम करेंगे सम करेंगे तो n1 प्लस n2 आ जाएगा मेरा। फॉर एडिंग मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स इन अ प्रोग्राम वी कैन
प्लेसेस स्लैश इन फ्रंट ऑफ हिज लाइन। मतलब हम देखिए इसमें सम ऑफ नंबर्स 10 and 20, ये जो लिखा नहीं है n1 + n2, इसमें मैंने क्या कमेंट्स में ऐसे लिख दिया ना कि हाँ आप लोग ये सोचेंगे कि ये प्रिंट नहीं होगा। एक्चुअली जब हम इसको प्रोग्राम को जो हम रन करेंगे ना, तो ये साथ में प्रिंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको जो इंटरप्रेटर हमारा पाइथन का उसे या इग्नोर कर देता है। ओके, प्लेस स्लैश इन फ्रंट ऑफ इस लाइव यूज ट्रिपल क्वाटो स्ट्रिंग, दे विल ओनली वर्क एन एज कमेंट व्हेन दे आर नॉट being used as scattering. A docs string is the first things in a class. Functions, modules, and will be taken up in details when we study functions. Example: this is a multi-line comment, or this is a multi-line comments. या एक्चुअली इसमें यह शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, बट हाँ मैं इसको आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।